राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। लोग बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो उनके बगैर उनसे कट ऑफ ही नहीं करते किसी भी सूरत हाल के तहत। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस पर। दोस्तों, आप सबको आज का दिन का इंतजार था जो आज 500 साल के बाद आज भगवान श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आज वही दिन है, जनवरी 22, 2024, और आज का दिन को दुनिया भर में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो गल्फ कंट्री यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, चाहे मतलब 120 देश में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लाइव दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ दुनिया भर में इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रभु श्री राम का भक्त हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो नॉन हिंदू हो, वो जो मानते हैं प्रभु श्री राम जी के बारे में जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, वो लोगों के माइंड में एक बदलाव आता है। और उसका एक उदाहरण है जो कि अब यूके के एक मिनिस्टर खुद उन्होंने मीडिया में आकर इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो राम प्रभु की बारे में पढ़ने के बाद उनके भी सोच में परिवर्तन आया है और वो अयोध्या आ रहे हैं भगवान श्री राम जी को मिलने के लिए, मतलब उनके दर्शन करने के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग और भारतवर्ष में आज दीपावली जैसे माहौल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिहादी सोच रखने वाले, उन लोगों का तो पहले से उनको जलन हो रहा था। शायद आज प्रभु श्री राम उनके भी सोच में कुछ बदलाव लाए तो अच्छा होगा। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन
ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड और कई सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है, $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पे। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। और दोस्तों, आज अयोध्या से लेकर सारे भारतवर्ष में और जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सनातन का जो जीत हुआ है आज, और आज सनातनियों का इंतजार का खात्मा हुआ है। आज भगवान पधार रहे हैं और उनके खुशी में पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोग जुड़ रहे हैं और खुशी को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सोचिए, सिख भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, आज मुस्लिम भाई भी समर्थन दे रहे हैं। जो लोग हैं अयोध्या में और जो लोग चाहते थे कि प्रभु श्री राम जी का आज उनके भव्य स्वागत की जाए, उन्होंने आज सारे खुश हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको पहले भी बहुत तकलीफ हो रहा था, अब भी हो रहा है, और वो लोग गलत सलत बयान देते हैं और वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं और नहीं मानना चाहते हैं। उनका तो क्या ही कहना। लेकिन जो राम भक्त हैं, जो राम जी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और जो जिनको राम जी के बारे में मालूम है, जिस तरह प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रहकर उन्होंने जिस तरह मानवता को रास्ता दिखाया है, और उन्होंने जिस तरह उनके नज़र में सारे प्राणी, चाहे वो छोटे से पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, सबको एक समान दृष्टि में देख रहे थे। मतलब उन्होंने जिस तरह मानवता को एक शिक्षा दी है किस तरह मनुष्य होना चाहिए, उनका मतलब कोई भी ऐसा उदाहरण ना ही पहले था, ना ही हो सकता है। तो उनके बारे में पढ़ने वाले लोग कभी भी गलत शायद नहीं कर सकते हैं। और ये
वो लोग हैं जो कि राम की पथ पर चलना चाहते हैं, वही लोग आज बहुत ही दिल से दीपावली बना रहे हैं और उनके खुशी में दुनिया भर शामिल हो रहा है। बड़े बड़े मतलब मिनिस्टर्स, लीडर्स आ रहे हैं अयोध्या में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ साथ जितने भी हमारा संत लोग हैं वो लोग भी भव्य प्रभु श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये जो खुशी का माहौल है, ये सारे हिंदुत्व के लिए, सारे सनातनी लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।